हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपका बहुत ही अच्छा जाए ये मैं विश करता हूँ आपके लिए। तो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सेकंड टर्म आपका शुरू हो चुका है। तो आज हम मैथमेटिक्स के सेकंड टर्म की जो सिलेबस है और उसका जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे हम आपको करके दिखाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो इसमें आपके पास देखिए जो है 40 मार्क्स का पेपर होगा। 11 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेक्शन ए बी सी। फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे आपके, और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। तो इसमें कुछ इंटरनल चॉइस भी होगी, वो अंदर ही होगी, बट वैसे ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है। तो डिटर्मिनेंट्स में आपको बताया 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसा आपको ये यहाँ पे जो पैटर्न विजिबल है। तो सैम्पल पेपर आप देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही सैम्पल पेपर भी सेट किया हुआ है जैसा कि आपको यहाँ पे पेपर का स्ट्रक्चर बताया गया। तो ऊपर उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि इसमें आपको टोटल ए बी सी 3 सेक्शंस होंगे। तो इनको अब हम सॉल्व करके देखेंगे। जल्दी से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपके न्यू सिलेबस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पेपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आपको एक सैम्पल पेपर जो है यहाँ पे दे दिया गया है। ये सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स क्लास 12th टर्म 2 का है, जो कि 40 मार्क्स का ही आएगा। तो इसमें भी देखिए इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसमें आपके पास 3 सेक्शन है, जैसा कि आपने अपने अभी सिलेबस में भी देखा था, जो पेपर स्ट्रक्चर है उसमें देखा था कि पहला सेक्शन है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद जो है सेक्शन बी, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। तो ये सेक्शन बी आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन सी है उसमें 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन जिसमें चॉइस दी गई है। तो इंटरनल चॉइस है इसमें, और कुछ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपको चॉइस गिवन है, जैसे 6th एंड 8th क्वेश्चन में। एंड सिमिलरली कुछ चॉइसेस हैं जो इसमें भी हैं, मतलब कि इसमें देखिए 2nd एंड 4th क्वेश्चन में चॉइस है आपको। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। हम अपनी इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम पहले इसका फर्स्ट सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड 3 1 यूजिंग द डिटर्मिनेंट। हमने इस इक्वेशन की लाइन को पता करना है। तो आपको पता है अगर एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स हो, इसका मतलब वो कोलिनियर है। अगर वो कोलिनियर है तो उनका जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें हमको पॉइंट्स गिवन है, एक तो 1 2 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 3 6, और ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब कि कोलिनियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम। डिटर्मिनेंट यानी कि ये एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है ये। तो इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हमको इसमें 2 पॉइंट्स पर इसको हम x y ले लेंगे, और ये हमारे पास 1 2 देन 3 6 और यहाँ पे 1 1 1। तो इसको हमने एक्सपैंड करना है, और जो भी हमारे पास मतलब कि इक्वेशन बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी लाइन की। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले हम 1/2 हमको पता है एज इट इज़ रखेंगे। अगर हम 1/2 को उधर राइट साइड में ले भी जाएँ तो ये 0 ही हो जाएगा। बट इसको एक्सपैंड करने के लिए हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। एक्सपैंड करने के लिए हमको पता है इसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमको एक्सपैंड करना पड़ता है। तो हम रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल करके 2 1 2 एंड 6 1 -6 देन -y। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे -y, ये हमारे पास आ जाएगा 1 -3, देन उसके बाद हमारे पास +1, तो 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 है जो ये, तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली जो यहाँ पे स्टेटमेंट बच जाएगी -4x + 2y इज इक्वल टू 0। और इसका नेगेटिव कॉमन, अगर -2 इसमें से हम कॉमन ले लें, -2 इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 2x - y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन का। ये 2 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या हुआ, इवेल्युएट इंटेग्रल ऑफ tan स्क्वायर x dx। हमने tan स्क्वायर x का इंटेग्रल करना है। तो हमको पता है इसका डायरेक्ट इंटेग्रल हमारे पास नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे हम, tan स्क्वायर x dx। तो इसका डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं होता, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं secant स्क्वायर x - 1 इंटू dx में। क्यों? क्योंकि
हमको पता है एक फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो उसके अकॉर्डिंग हम टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक कर लें, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो इसको सॉल्व करने पे हमको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटेग्रल होता है वो tan एक्स के इक्वल होता है और माइनस एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ना इसका और पोर्शन कर लेते हैं हम, इसका और पोर्शन भी हमको दिया गया है और में हमको इवेल्युएट करने के लिए कि इंटेग्रल की ही वैल्यू दी गई है। ये हमारे पास साइन 2x साइन 3x dx के इक्वल है, तो इसको सॉल्व करना है हमने। ये है सेकंड का ही और पार्ट है। तो वैसे आपने एग्जाम में इन दोनों में से एक करना, पर हम क्योंकि अब इसमें सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसका आपको और पोर्शन भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो और में हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx अभी इसके इक्वल है। तो हमने अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वो कौन सा होता है मैं बताता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम 1/2 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो हमारे पास होता है 2 साइन ए साइन बी, और वो फॉर्मूला इक्वल होता है हमारे पास कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगर इसको हम 2 साइन ए साइन बी इसमें अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास ये चीज़ जो बन जाएगी, ये बनेगी कॉस 2x माइनस 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3x इंटू डी एक्स। ये हम आउटसाइड द इंटेग्रल लिख सकते हैं इसको। नाउ अब इसको थोड़ा हम सेपरेट कर लेंगे और फिर इसका इंटेग्रल कर देंगे बहुत इजीली। आपको पता है ये 2x माइनस 3x माइनस एक्स के इक्वल आएगा, बट कॉस है जो माइनस ऑफ एक्स पॉजिटिव में ही चला जाता है, तो हमारे पास ये 1/2 कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा और ये माइनस 1/2 कॉस 5x dx बन जाएगा। अब हमने डायरेक्टली इसका इंटेग्रल करना है, तो 1/2 साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा और ये 1/2 साइन 5x डिवाइड बाई 5 प्लस सी। इट मीन्स ये हमारे पास आ चुका है साइन x/2 माइनस साइन 5x बाई 10 प्लस सी। इसका हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर आ गया है, मतलब कि सेकंड के और पार्ट का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ही है हमारे पास। अभी थर्ड में इवेल्युएट करना है हमने 0 to π/2 हमको लिमिट गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बहुत इजी है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ सम, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये भी 2 मार्क्स के सम ही हम कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 0 to π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको हम आई लेट कर रहे हैं, इंटेग्रल इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। देन जब हम इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, इसी इंटेग्रल को 0 to π/2 एज इट इज़ लिखते हैं हम, और देन जहाँ पे हमारा x है उसको हम π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। सिमिलरली हम इसके डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कर देंगे, अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसको हम अपनी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ ऐड कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकंड को, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। तो i प्लस आई हमारे पास 2i हो जाएगा और यहाँ पे रूट π/2, और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, हम जानते हैं साइन π/2 माइनस एक्स ये कॉस एक्स के इक्वल होता है, यहाँ पे भी ये कॉस एक्स बन जाएगा और ये भी जो है साइन एक्स के इक्वल बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। देन ऊपर भी अगर साइन एक्स ये कॉस एक्स ऐड हो जाएंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कैंसिल होके हमारे पास ओनली यहाँ पे 1 रह जाएगा हमारे पास, ओनली 0 to π/2 तो लिमिट हमारे पास है ही। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने डी एक्स लिख रहा है, और कल सिर्फ एक्स का जो इंटेग्रल डी एक्स का इंटेग्रल जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है, तो 0 to π/2। तो इसको अब अगर हम सॉल्व करें y इज इक्वल टू, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/2 माइनस 0, देन i इज इक्वल टू π/4। ये फाइनली हमारा जो है इसमें आंसर बन जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का।
ना उसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस एंड ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ अ जनरल सोल्यूशन। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमको पता है जो हमारा डिग्री होती है, डिग्री एंड ऑर्डर होता है, उसका क्या मतलब है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे हमने देखना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर हम 2 लिखेंगे। और डिग्री हम कैसे देखते हैं? जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो रेज टू पावर है, मतलब कि उसकी पावर कितनी है, वही इसकी डिग्री हो जाती है। तो इसका ऑर्डर 2 आएगा और डिग्री 3 आएगी। ऑर्डर के लिए हमको उसका डेरिवेटिव देखना पड़ता है कि हाईएस्ट कौन सा है और उसकी पावर देखनी पड़ती है, रेज टू पावर। उसके बाद इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितनी हो गई, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो जितनी इसकी हाईएस्ट ऑर्डर होता है उतने ही इसके कांस्टेंट होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जो कांस्टेंट्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स वो 2 होंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पे आंसर ऐसे ही आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये और पार्ट, फोर्थ का और पार्ट मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। इसके और पार्ट के लिए हमको क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखना है cos dy/dx इज इक्वल टू a। देन अगर हम dy/dx को लेफ्ट साइड में रखें तो हमारे पास एक cos इनवर्स a के इक्वल बन जाएगा। देन हम इसको dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू डी एक्स, और देन इसका इंटेग्रल कर देंगे हम, तो ये कांस्टेंट टर्म आउटसाइड ही रहेगी, ये y आ जाएगा एंड कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन चुकी है। बट हमको इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। तो y को हम 2 लेते हैं और x को हम 0 ले लें अगर, तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ जाएगी। और अब इस वैल्यू को हम अपने सोल्यूशन में फिल कर देंगे, यानी कि इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा x कॉस इनवर्स a प्लस 2, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ के और पार्ट का ना। उसके बाद सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन, इनके फिफ्थ क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से। तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए फिफ्थ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइंस आर राइट एंगल, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में राइट एंगल है, हमको गिवन है। हम पता है इनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी। फर्स्ट लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे पास है 2, 3 एंड 2k, ये फर्स्ट लाइन की है। एंड सेकंड लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, थोड़ा अगर हम इसको रीअरेंज करें 1, और ये हमारी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, 4 माइनस वाई है जो हमारा, इसको y माइनस 4 करेंगे तो माइनस k डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो माइनस k एंड 1। तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों की डायरेक्शन रेशियोज की जो मल्टीप्लिकेशन वो 0 के इक्वल होती है। तो 2 1 2 माइनस 3k प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर होने के कारण दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल हो चुकी है। और उसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाती है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये बाकी का जो पोर्शन है वो मैं अपनी अगली वीडियोस में अपलोड करूँगा। तो ऐसे ही जितने भी सैम्पल पेपर आपके सेकंड टर्म के हमारे पास पहुँचते रहेंगे उसकी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, कीप स्टडिंग, बाय।